दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं आपको बेसिक मैथ में जैसे फार्मूला की जानकारी दूंगा, क्योंकि अलजेब्रा का प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि कोई भी गिनती में लेते हैं, कोई फार्मूला जैसे है a प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको समझने के लिए कोई भी गिनती लेते हैं। मान लिया कि 9 प्लस 5, 9 प्लस 15, ये क्या है? इसको मैं डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 9 5 14, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं? इसको ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। तो 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 9, इंटू बी क्या है 5, इज इक्वल है, इंटू है नहीं, प्लस का निशान है, 5 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? 9 9 81 प्लस 9 2 18 5 90 प्लस 25। ये क्या है? इसको यहाँ जोड़ेंगे, 5 1 6, 2 9 11 8 19। देखो ये इसके ये बराबर हो गया। तो फार्मूला का यहाँ पे इसी तरह से इस्तेमाल होता है। कोई एक और गिनती लेते हैं, और गिनती लेते हैं 7 प्लस 4, इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस, इस फॉर्म ऐसे भी लेंगे, इससे भी लिया, अब इससे लेंगे, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू पी, यह हो जाएगा 49 प्लस 16 प्लस 4 दूना 8 7 56। इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा? ये 6 6 12 और 9 21, 7 1 8, 8 4 12। यहाँ क्या है? 11 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 होता है। ये जवाब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हो गया। इसी तरह से कोई और एक सवाल लेते हैं इस तरह से। एट की स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इस तरह कोई एक सवाल लेते हैं। प्लस 64, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी
का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 8 है, ये मान लिया ये बी है, ये है, क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 64, 8 दूनी 16 चक्के 64 प्लस 16, यहाँ क्या हो जाएगा ये 12 का स्क्वायर, ये 64 64 6 4 10 4 14 2 6 8 6 14, 12 का भी स्क्वायर 144 होता है, ये हो गया ये बराबर। तो ये इस तरह से दिया रहे तो इसका क्या मतलब है, ये किसका फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab क्या होगा, 2 तो है ही, ए क्या है 8 है, बी 4 है, तो 8 चौके 32 दूना 64, ये है ना। इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये फॉर्म ये समझ ले कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, 2ab बराबर ऐसे निकालेगा, तो ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का क्या लिखेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसको इसमें 8 और 4 वैल्यू भर देंगे, बराबर 8, बी बराबर 4, ये इस तरह से जवाब आ गया। मान लिया कि ये ए प्लस बी का हो गया, अब दूसरा फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये माइनस प्लस का मामला कि माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर क्यों नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे, चलो इसको मान लिया कि ए प्लस है तो ए स्क्वायर, चलो प्लस लिखेंगे, माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर, इसको भी हम प्लस लिख लेते हैं। 2a प्लस है तो a और माइनस है b, माइनस लिख लेंगे, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला हो गया। आया समझ में। हम मान लिया कि इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, 8 माइनस 3 ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए 8 है, 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस बी का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 8 गुणे बी है 3, यह हो जाएगा 64 प्लस 9 माइनस 8 दूनी 16, 16 तिया 48, इसको क्या करेंगे, ये 9 इसमें जुड़ जाएगा, 4 9 13 73 माइनस 48, इसको इसमें माइनस करेंगे, 13 में से 8 घटेगा 5, 6 में से 4 घटेगा 2, ये, और यहाँ क्या है, इसको मान लिया 8 में से 3 घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर 25 आया, 25 25, ये दोनों बराबर। आ गया इतना समझ में। एक और इस तरह का फार्मूला मान लिया ऐसे दिया जाएगा, अगर ए
प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ प्लस है, प्लस का निशान लगाएंगे, फिर इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस था तो माइनस 2ab। अब यहाँ पर क्या है, इससे ये घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। क्या आ रहा, ए स्क्वायर एक जैसा है यानी कि तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 है, 2b स्क्वायर, दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला ये मालूम हो गया। इसके बराबर ये है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बोडो-मास रूल क्या होता है? बोडो-मास रूल क्या है? इसके पहले क्या हमने बताया, यू नो, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, यू नो क्या जानते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बोडो-मास रूल क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना होगा, 4ab। कैसे, ये बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये इसको हम ऐसे ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, चलो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल 4ab। यह हमें लाना है, कैसे आएगा ये, चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये माइनस इंटू प्लस माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 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 इंटू माइनस, यह भी आगे हम बताएंगे अभी, 2ab। ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, घटा देंगे, इससे ये घटेगा, 0 आएगा। क्या बच रहा है, 4ab इज इक्वल 4ab। ये इसके बराबर, ये मालूम हो गया, आया समझ में। तो इसी तरह से इससे हम कोई एक इसी तरह से a प्लस 1/a, इसका ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है? ए स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 2 या a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, ये +2 है, इधर आएगा -2 हो जाएगा, इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ये सब फार्मूला है, इसको नोट करके याद करना चाहिए। अब मान लिया कोई क्वेश्चन देता है, क्या क्वेश्चन है? a प्लस 1/8 इज इक्वल 8, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? हमने क्या बताया था? a यहां दे रहा है, या क्या फार्मूला है? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या है? वह a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये बराबर क्या दे रहा है? a प्लस 1/a, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर -2। तो यहाँ ये क्या है? इसके बराबर क्या है? ये 8 का स्क्वायर -2, ये हो जाएगा 64 - 2 62। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 62। ये आ गया जवाब। चलो एक और इस तरह करते हैं। x स्क्वायर माइनस 1/x x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है ये, तो a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b क्या है? 1/x का स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है? x है, और b क्या है? निशान मिल जाएगा एक जैसा बुगड़े का। तो इससे क्या हुआ? यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 या x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये -2 बराबर किधर आएगा? +2 हो जाएगा, या ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये इसका ये फार्मूला हुआ। इसमें उसी तरह कोई एक क्वेश्चन उसी तरह कर लेते हैं। सपोज x माइनस 1/x होल स्क्वायर
ना दिया जाए, सिर्फ इसकी वैल्यू दी जाए, सिर्फ 8, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से x माइनस एक्स बराबर क्या दिया हुआ है इस फार्मूले में, 8 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये 64 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 66 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये मालूम हो गया। नेक्स्ट फार्मूला a प्लस b का वो स्क्वायर था, ये होल क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये प्लस बी का क्यूब का ये फार्मूला हुआ। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये 3a है, 3ab है, 3a इंटू a मिलके ये 3a स्क्वायर हो जाएगा, b प्लस फिर 3a b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब, अब यहाँ चूंकि प्लस था, प्लस बी प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू जितनी बार करोगे प्लस ही आएगा, लेकिन यह माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, लेकिन 3 घात है, तीसरी बार गिनती होगी माइनस का, जैसे कि -1 इंटू -1, ये तो हो जाएगा +1, लेकिन इस तरह से -1 इंटू -1 इंटू -1 3 बार होगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर है ये b क्यूब की वैल्यू इसी तरह से, तो यहाँ क्या जवाब इसका आ जाएगा, a क्यूब, क्योंकि यहाँ 3 बार इसकी गिनती होगी तो ये प्लस ना हो करके -b क्यूब हो जाएगा। फिर अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, -3ab, यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस b। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3a गुणे a स्क्वायर, अब माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। फिर कोई अगला फार्मूला मान लिया कि a प्लस बी क्यूब प्लस a माइनस बी क्यूब, a प्लस बी क्यूब प्लस a माइनस बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी क्यूब क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, और इसके a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो रहा है, प्लस a क्यूब माइनस, अब चूंकि प्लस का निशान प्लस का रहेगा, माइनस बी क्यूब, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 3ab स्क्वायर, फिर प्लस 3a स्क्वायर b, ये ab स्क्वायर। यहाँ क्या हो रहा है, ये प्लस b है,
+5 मान लो, ये -5 है तो घट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 3a² है या -3e², तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है, a³ + b³, दो बार a³ है तो ये 2a³ हो जाएगा। ये +3ab² है और +3ab² है तो 3 और 3 6ab²। ये भी जवाब लिख सकते हैं, या इसको हम क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और इसमें एक कॉमन है, तो a यहाँ क्या बच रहा है, a² + 3 या क्या है b², ये इसके बराबर हुआ, ये बराबर ये प्लस ये। अब इसी तरह से वहां प्लस था या माइनस है, सपोज a + b³ वहां मैंने प्लस किया था, ये मान लो कि -a + b³ है। ये क्या हो जाएगा, a³ + b³ + 3ab क्या है, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 3a² b + 3ab²। अब यहाँ पर क्या है, a + b, यहाँ +a - b है। ये a - b का होल क्यूब बराबर क्या है, प्लस तो a प्लस इसका क्या है, a³ - b³ माइनस, चूंकि यहाँ माइनस है तो इसको हम क्या करेंगे कि ये माइनस हम या तो इस तरह कर लेंगे ना, ये कर लिया, इसको हम यहाँ प्लस के बाद यहाँ माइनस लिख देंगे, माइनस के बाद हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे पहले, a³ - b³, a - b का होल क्यूब बराबर क्या है, a³ - b³ माइनस 3a² b + 3ab²। ये समझने के लिए प्लस माइनस का लफड़ा है यहाँ पे, तो a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अब यहाँ माइनस का मामला चल रहा, माइनस इंटू प्लस, माइनस a³ माइनस इंटू माइनस प्लस b³, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3a² b, ये माइनस इंटू प्लस माइनस 3ab²। तो वहाँ क्या, यहाँ पर -a³ है प्लस a³ है, मान लो कि ये -8 है, ये +8 है, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। यहाँ क्या बच रहा है, 2b³, फिर -3ab² + 3ab², ये घट के 0 हो जाएगा, प्लस 3a² b, इसमें क्या कॉमन है, +3 × 3 + 3 6 हो जाएगा, 2 कॉमन है, 2 ले लेंगे, दोनों में
6 में 2 है, 2 3 6, 2 कॉमन है, यहाँ बी है, बी कॉमन ले लेंगे, बाहर अंदर क्या बच रहा है, बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तीन है ना, 2 3 6, ये हो गया। ये सब माइनस प्लस के चिन्ह का मामला आपको हमने पहले भी बताया है कि कैसे समान चिन्ह वाली संख्या, समान चिन्ह गुणे समान चिन्ह, एक समान चिन्ह का गुणा होगा तो उसका आंसर प्लस आएगा। जैसे कि प्लस का गुणा करेंगे प्लस से तो रिजल्ट आएगा प्लस, माइनस का गुणा करेंगे माइनस से तो आएगा प्लस। हमने क्या कहा, समान चिन्ह वाले आपस में गुणा होगा, दोनों का चिन्ह समान है तो आंसर प्लस आएगा, चाहे वो धन हो चाहे ऋण हो, प्लस हो या माइनस हो। और असमान चिन्ह का अगर होगा, माइनस है, माइनस से अगर प्लस में गुणा करोगे असमान चिन्ह का रिजल्ट माइनस होता है, या प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा। आया इतना समझ में? जैसे 15 इंटू 3, दोनों का चिन्ह नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि प्लस है, पॉजिटिव है, प्लस धन है। तो 15 3 45, दोनों का चिन्ह धन है तो जवाब भी है। पहले -5 गुणे -10, तो 5 का 10 में तो गुणा हो जाएगा, 5 10 में 50, लेकिन दोनों का चिन्ह माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस लिखते नहीं हैं तो यह प्लस हो गया। इसी के जगह मान लिया कि -9 है इंटू +5 है तो 9 पचे 45 हो गया, और चूंकि दोनों का चिन्ह असमान है तो रिजल्ट में ऋण हो जाएगा। या इस तरह से इसको लिखेंगे, 5 गुणे 5 का गुणा है और कोई चिन्ह है 15 -15 है, तो धन और चिन्ह माइनस प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, 15 पचे 75। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। जैसे कि माइनस हमने बताया, -5 का स्क्वायर क्या होगा, -5 इंटू -5। हमने क्या कहा, समान चिन्ह का रिजल्ट क्या होगा, प्लस होगा, 5 गुणे 25, चूँकि हमने प्लस नहीं लिखते हैं तो इसलिए 25 हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से -5 का क्यूब लिखेंगे तो -5 इंटू -5 इंटू -5 क्या हो जाएगा, ये 2 समान चिन्ह वाला, इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा, 5 पचे 25 गुणे 1 किए ऐसे रहेगा। अब फिर यहाँ क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है तो असमान चिन्ह का रिजल्ट माइनस होगा, 25 पचे 125। आया समझ में? अब मान ली कोई क्वेश्चन है तुम्हारा, एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 7 7 8 4 इंटू 7 8 6 प्लस 7 7 8 4 इंटू 3
315। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इससे क्या है, ये और ये कॉमन है, तो हम 7 7 8 4 ये कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच रहा है, 7 8 6 प्लस 3 1 5। ये क्या लिख सकते हैं, 7 7 8 4 इंटू ये 6 5 11 और 8 1 9 1 10 7 3 10 5 6 11 8 1 9 1 10 0 7 3 10 और 1 11 11 0 1, यही आएगा ना। ऐसे जोड़ लो, 7 8 6 3 1 5 5 6 11 8 1 9 1 10 7 3 10 1 11, ये आया। अब इसको हम गुणा करेंगे, गुणा करना आसान है, ऐसे ऐसे भी है, जब भी हम ऐसे इसको लिखेंगे तो सिंपल गुणा कहते हैं, जैसे वैसे कर लेंगे। ये 4 8 7 7 0 0 0 0 4 8 7 7 4 8 7 7 4 8 11 5 8 13 और 7 20 8 7 17 7 7 14 15 8, क्या आएगा जवाब, 8 5 7 0 1 4। ये सिंप्लीफाई हो गया ना इस फार्मूले से, a इंटू बी प्लस a इंटू ये भी a है और a इंटू ये c है, b नहीं c है, तो उसको हम a कॉमन ले लेंगे, b प्लस c बच रहा है, ये b प्लस c, इसको जोड़ लेंगे, इसे गुणा कर लेंगे, सिंपल गुणा हो गया ये। इसी तरह से कोई क्वेश्चन और लेते हैं, मान लिया कि दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 9 6 7 5 इंटू 9 7 4 माइनस 9 6 7 5 इंटू 8 7 4। इसको क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या है, कॉमन क्या है, 9 6 7 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बच रहा है अंदर, 9 7 4 माइनस 8 7 4, ये माइनस बच रहा है ना, 9 6 7 5 इंटू, चलो ब्रैकेट में ब्रैकेट लगा दिया तो ये कुछ लिखा नहीं जाता है, तो इसमें से घटाएंगे 0 0 1 100, तो ये सीम गिनती लिखेंगे और 2 0 है तो 2 0 लिख देंगे। कोई और क्वेश्चन इस तरह से लेते हैं, मान लिया कि एक क्वेश्चन है 9 7 8 4 इंटू 7 8 6 प्लस 9 7 8 4 इंटू 2 1 4, इसकी वैल्यू ज्ञात करो। तो 9 7 8 4 कॉमन है, ये क्या बच रहा है, 7 8 6
प्लस 2149,784 इंटू 4 6 10, 8 1 9 1 10, तो 7 9 1 10। 3 जीरो इसमें है 1000 में, तो ये गिनती लिखेंगे और ये 3 जीरो यहाँ पर, यही आंसर हो गया। कोई गिनती है 2508, ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका स्क्वायर है। क्या लिखेंगे ये? 2500 प्लस 8, ये लिख सकते हैं ए प्लस बी के फॉर्म में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर, ये 25 25 का कितना हो जाएगा? 25 25 हम 625, 2 जीरो है तो स्क्वायर में हो जाएगा 4 जीरो। ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया 64 प्लस 2 इंटू ए क्या है 2500 है, बी क्या है 8 है, ये हो जाएगा 6 2 5 0 0 6 4। इसको जोड़ लेंगे प्लस ये हो जाएगा 25 गुना 50, 5000, 5000 गुणे 8, 5000 गुणे 8, 40,000, 40,000। 800 800 800 8 पंजे 40। इसको जोड़ेंगे क्या आएगा? ये 4 6 0 0 9 2 6, यही जवाब आ गया। तो उस फार्मूले का हम यूज करेंगे जो हमने अभी तक फार्मूला सीखा है। एक कोई क्वेश्चन और इस तरह से लेते जाएंगे, जिसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदा होगा हमारे लिए आगे वक्त। जैसे कि कोई क्वेश्चन है 867 प्लस 289 स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 डिवाइडेड बाई 867 इंटू 289। अब इसको इसके बराबर ये क्या होगा? क्या दिख रहा है हमें? 867 867, इसको ए मान लेते हैं, 289 को हम बी मान लेते हैं। तो ये क्या फार्मूला आ गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई ए बी। अब हमने पीछे क्या फार्मूला बताया था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या बताया था? अभी पिछले फार्मूला निकाला था 4ab। 4ab
तो अब यहाँ पे यह क्या लिखेंगे, उसी फार्मूले के हिसाब से ये लिखेंगे 4ab बाई ab, ab ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बच रहा है 4। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा ये जवाब 4 आएगा। इतना लेंदी देखने में जवाब क्या आया, इतना सिंपल, अगर फार्मूला याद है तो। एक दो सवाल और इस तरह का कर लेते हैं, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए फायदा रहेगा। मैथ्स बाय प्रैक्टिस। कोई गिनती लेते हैं 4 5 6 8 5 6 प्लस 5 8 9 होल स्क्वायर प्लस 8 5 6 माइनस 5 8 9 होल स्क्वायर बाई 8 5 6 इंटू 8 5 6 प्लस 5 8 9 इंटू 5 8 9। अब क्या करेंगे, इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेते हैं। ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हुआ, ये a हुआ, ये b हुआ, ये b हुआ। यहाँ क्या आ रहा फार्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस है प्लस है, a माइनस b का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर b स्क्वायर। वी नो दैट, मुझे मालूम है, वी नो दैट, मुझे मालूम है। क्या मालूम है, a प्लस b a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर इसके माने, इसके बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस टू ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों में 2 कॉमन हो जाता है तो ये होता है। अब इसके बराबर ये है, क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आया, और नीचे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, जवाब आएगा 2। यही हमारा
जवाब होगा। कुछ भी नहीं करना है, उसका जवाब यही होगा। इसी तरह से एक हम a क्यूब का भी कर लेते हैं। क्यूब का भी कुछ एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। मान लिया कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 664 गुणे 664 गुणे 664 प्लस 336 गुणे 336 गुणे 336 बटे 664 गुणे 664 माइनस 664 गुणे 336 प्लस 336 गुणे 336। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? मान लिया कि एक जैसी गिनती, इसको a मान लेते हैं। ये a है, ये a है, ये b है, ये b है, ये b है, ये a है, ये a है, ये a है, ये b है, ये b है और ये b है। फार्मूला ऊपर क्या आ रहा है? a गुणे a पर घात 3 a क्यूब प्लस b क्यूब b पर घात 3 बटे a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब क्या हमें क्वेश्चन क्या हमने पीछे क्या हमने मालूम किया था? v नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है? a प्लस b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। यह हमें मालूम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये हमें ये मालूम है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? a प्लस b, और a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा? a क्या है? 664 प्लस b क्या है? 336। इसको ऐड करेंगे, 6 4 10, 3 6 9 1 10 और 3 6 9 1 10। ये आ गया जवाब। तो उम्मीद है ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेसिक मैथ में। तो समझ में आया? इसको कमेंट्स करो। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, ना समझ में आया हो तो कमेंट्स में हमसे पूछो, हम उसका जवाब देंगे। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर एक्टिवेट कर लेना। एक्टिवेट करके ऑल पे क्लिक कर दो, जिससे हमारे आने वाले
सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक वक्त तक समय तक पहुंचता रहेगा। ओके, गुड नाइट।